भाई विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला कंप्लीट हो गया और यहाँ पर अब चारों टीमों की जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था वो भी लाइनअप मुकम्मल हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किन किन चार टीमों ने क्वालिफाई किया है। तो ग्रुप ए से आपकी ऑस्ट्रेलिया दिफाई चैंपियन, जिससे हमने चारों मैच जीते। उसके अलावा न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान को हराकर अपना आखिरी ग्रुप मैच और 3 फतूहात के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप बी की बात करें तो वहां पर जनूबी अफ्रीका पहली टीम बनी, क्योंकि जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था तो उस दौरान जब रन रेट की सिचुएशन आई और दोनों टीमें बराबर, जब बराबरी उनके रन रेट की हुई तो फिर जनूबी अफ्रीका को मैच के दौरान ही क्वालिफिकेशन मिल गई। उसके बाद आखिरी टीम का फैसला होना था वो इस तरह से कि जो भी टीम इन दोनों में से जीतती, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में से, वो सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी और दूसरे की छुट्टी हो जाती। तो भाई इंग्लैंड के लिए बड़ी ही बदकिस्मती रही कि वो टूर्नामेंट में उन्होंने 4 मैच खेले ग्रुप के, जिसमें से अपने पहले तीनों मैच जीते और उनकी जो रसाई यकीनी लग रही थी। लेकिन वेस्ट इंडीज ने आखिरी मैच में वो कर दिया जिस पर किसी को यकीन नहीं था कि वेस्ट इंडीज हरा पाएगा, क्योंकि 2018 से अब तक वेस्ट इंडीज की टीम ने इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं दी थी। तो उन्होंने वहां पर हराया भी, एक वो वजह थी। और दूसरा ये कि इंग्लैंड ने कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप किए, 5 कैच सिर्फ और सिर्फ ओपनर कियाना जोसेफ के छोड़े उन्होंने, जिन्होंने डिसाइसिव से 50 स्कोर की, 38 गेंदों पर 52 रन बनाया और वही प्लेयर ऑफ द मैच भी रही। तो भाई यहाँ पर दुबई में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 141 रन स्कोर किए, जिसके अंदर नेट सिवार ब्रांड के 57 रन से नॉट आउट। उसके बाद फिर जब बारी आई इनकी फील्डिंग की, इंग्लैंड की, तो शुरू से ही उन्होंने चौथे या पांचवें ओवर में पहले कियाना जोसेफ को चांस मिला, फिर छठे में मिला, इस तरह कंटिन्यूसली उनको चांस मिलते रहे और कियाना जोसेफ रन बनाती रही। कप्तान हेली मैथ्यूज भी खासा एग्रेसिव खेलकर चलती रही और दोनों ने सेंचुरी शराकत दी। मैच वहीं पर ही आसान बना दिया और यकीन हो गई थी कि भाई वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाएगा। इंग्लैंड की खिलाड़ी जो नंबर 1 बॉलर है इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में, जिन्होंने लास्ट ओवर किया था, उनके जिस तरह आंसू निकले, आपको लग रहा होगा कि हार्ट ब्रेक हो गया उनका। और यही सिचुएशन कुछ इंडिया वालों की भी है कि उन्होंने पाकिस्तान पर भरोसा किया कि पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी मैच जीतकर उनको सेमीफाइनल में पहुंचाएगी। तो भाई पाकिस्तान के ने कोशिश की एटलीस्ट, कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को हराने से पहले उसके खौफ से निकलना पड़ता है। तो एटलीस्ट पाकिस्तान खौफ से निकला था और उन्होंने जिस तरह से अप्रोच शो की थी कि भाई अ, आलिया रियाज को ऊपर भेजा और उसके बाद तमाम ही बैट्समैनों ने आके मारने की कोशिश की, जितनी भी बल्लेबाज आ रही थी उन्होंने मारने की कोशिश की। और कोशिश यही थी कि हदफ हासिल करें और 110 रन, 111 रन का जो हदफ था उसको 10.4 ओवर में चेस करें। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको पता है कि टीमें विकेटें भी लॉस करती हैं और पाकिस्तान ने एक के बाद एक इस तरह गंवाई कि पहले 50 तक तो हमारे 5 ही आउट थे, 5-6 आउट थे। उसके बाद अब बकिया जो 5 विकेट थी वो 56 रन तक गिर गई। तो यूं न्यूजीलैंड ने फतह समेट कर भारत और पाकिस्तान दोनों को ही नॉकआउट कर दिया। अच्छा जी, इस ग्रुप मरहले के हवाले से कुछ स्टैट्स की बात करते हैं कि इसमें लोएस्ट टोटल जो है वो पाकिस्तान का रहा, 54 रन, और हाईएस्ट टोटल जो था वो इंडिया ने स्कोर किया 182। इसके अलावा हम बात करें, इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि अब तक तकरीबन ग्रुप मरहले में 75 कैच ड्रॉप हुए हैं, जो पिछले 3-4 इवेंट्स का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप कैचेस है, 75 कैचेस। इसमें से 75 में से 39 कैच सिर्फ और सिर्फ दुबई के ग्राउंड में छूटे हैं, रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है। लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है कि प्लेयर्स लाइट्स में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे या ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला। जिस तरह इंग्लैंड के कोच ने भी अपना जो शिकवा किया कि हमें दुबई के ग्राउंड में ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला और इस वजह से आईसीसी अकेडमी में हम ट्रेन हो रहे थे, इसलिए यहाँ यहाँ से एडजस्ट नहीं हो सके, इस तरह की कुछ बातें की। तो फिर ऐसी सिचुएशन बननी थी। अब 39 कैचेस मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ दुबई के ग्राउंड में छूटे, जिसमें से 33 नाइट के मैचेस में थे। डे के मैचेस में टोटल 6 कैच ड्रॉप हुए और नाइट के जो मैचेस थे उसके अंदर 39 कैच ड्रॉप हुए। तो अब फील्डर्स की भी गलती है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जिस तरह सीधे सीधे सेटर ड्रॉप किए, इसके अलावा आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड के देखें, उन्होंने भी सीधे सीधे कैचेस छोड़े और बाकी टीमों ने भी, स्कॉटलैंड ने भी काफ़ी कैच ड्रॉप किए, तो बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अब पहला सेमीफाइनल जो है वो कल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, और दूसरा सेमीफाइनल हफ्ते को होगा वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान। देखते हैं कौन सी 2 टीमें फाइनल में जाती हैं और फिर इतवार को ट्रॉफी की जंग लड़ती हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।